एपिसोड की स्टार्टिंग में हम मैटी, लूरी और अल्मा को गिल्ड के ऑफिस में देखते हैं। वहां पर जाने के बाद सब लोग उन्हें देख रहे होते हैं। अल्मा बोलती है, आखिर सब लोग हमें क्यों देख रहे हैं? तभी वहां पर काम करने वाली लड़की बोलती है, मुझे माफ कर दो, लेकिन आजकल सेकंड रॉयल एकेडमी के स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा चर्चे में हैं, खासकर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स। लूरी बोलती है, ये सब मैटी का कमाल है, मैटी सबको मैजिक सिखा रहा है, जिसकी वजह से वो सब लोग स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं। वो लड़की बोलती है, मुझे तुम तीनों की पार्टी बहुत ही स्ट्रॉन्ग लग रही है, यानी कि वो उन तीनों की टीम की बात कर रही होती है। बाद में वो बोलती है, बताओ मैं तुम लोगों की कैसी मदद कर सकती हूँ? अल्मा बोलती है, हम यहाँ पर डिवीजन के अंदर का सामान बेचने आए हैं। वो लड़की बोलती है, लेकिन इसके पास तो फोर्थ लिस्ट है, यानी कि फेलियर का, क्या ये यहाँ पर सामान को ला सकता है? बाद में मैटी बोलता है, उसकी कोई जरूरत नहीं। बाद में मैटी अपने स्टोरेज स्पेल से उसी बड़े मॉन्स्टर का सर वहाँ पर पटक देता है, जिसे देखकर वो लड़की बहुत जोर से चिल्ला देती है। बाद में हम उन लोगों को बाहर देखते हैं, जहाँ पर वो लड़की बोलती है, मैंने तो बस इतने बड़े मॉन्स्टर के बारे में सुना था, मुझे नहीं पता था कि डिवीजन के अंदर इतना बड़ा मॉन्स्टर होगा भी। अल्मा बोलती है, जब मैंने इसे पहली बार देखा तो मैं भी शॉक हो चुकी थी। वो लड़की बोलती है, क्या बस तुम इसे ही बेचना चाहते हो? मैटी बोलता है, हाँ एक और चीज़ है जिसे मैं बेचना चाहता हूँ। बाद में वो बड़े से मैजिक स्टोन को निकाल कर बोलता है, मुझे इसे भी बेचना है। इतने बड़े मैजिक स्टोन को देखकर वो लड़की बोलती है, ये तो एक नेशनल लेवल ट्रेजर है, ये तुम्हें कहाँ पर मिला? मैटी बोलता है, ये मैजिक स्टोन मुझे उसी बड़े मॉन्स्टर को मारने के बाद मिला। मैटी बोलता है, लेकिन ये काफ़ी छोटा है। लूरी बोलती है, क्या तुम इसे छोटा कह रहे हो? मैटी बोलता है, हाँ मुझे किंगडम के साइज का बैरियर बनाना है, तो मुझे उसके लिए बड़े साइज का मैजिक स्टोन लगेगा, ये उसके लिए काफ़ी नहीं है। वो लड़की बोलती है, मुझे तो पता भी नहीं कि हमारा गिल्ड इन चीज़ों के काबिल है भी या नहीं, यानी कि इनकी सही कीमत दे पाएगा या नहीं। बाद में हम उन तीनों को देखते हैं जो जा रहे होते हैं। मैटी बोलता है, उन्होंने हमें 750 गोल्ड कॉइन्स दिए, ये काफ़ी कॉइन्स है। मैटी बोलता है, हम तीनों को इन कॉइन्स को बराबर बांटना चाहिए, इसलिए सबको 250 कॉइन्स मिलेंगे। अल्मा बोलती है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा है, हमने तो ज़्यादा मेहनत भी नहीं की। मैटी बोलता है, हमारी एक पार्टी थी, यानी कि हम तीनों को बराबर बांटना चाहिए। मैटी बोलता है, पिछली लाइफ में मेरे साथ कोई भी पार्टी नहीं थी, यानी कि वो टीम की बात कर रहा होता है। वो तीनों वहाँ से जा ही रहे होते हैं कि तभी मैटी को बहुत ही पावरफुल ऑरा महसूस होता है। मैटी वहाँ पर रुक जाता है और बोलता है, मुझे यहाँ पर कुछ महसूस हुआ। तभी लूरी और अल्मा को भी पावरफुल ऑरा महसूस होता है। वो दोनों बोलते हैं, क्या वो? मैटी बोलता है, हाँ यहाँ पर आसपास डीमंस है। मैटी बोलता है, शायद 2 डीमंस है, और वो दोनों डीमंस सेकंड रॉयल एकेडमी के पास गए हैं, हमें उन्हें एकेडमी के पास जाने से रोकना होगा। हम उन्हीं 2 डीमंस को आसमान में देखते हैं। उनमें से एक डीमन बोलता है, हमारे साथी को जिसने मारा वो सेकंड रॉयल एकेडमी का एक स्टूडेंट ही था ना? उसका साथी बोलता है, हाँ वो सेकंड रॉयल एकेडमी का एक स्टूडेंट ही था, हमें जल्दी से उसे मारना होगा। मैटी, लूरी और अल्मा को बोलता है, एक स्ट्रॉन्ग है और एक वीक है, स्ट्रॉन्ग डीमन को मैं संभाल लूंगा, तब तक तुम दोनों उस वीक डीमन को संभाल लो, बाद में मैं स्ट्रॉन्ग डीमन को मार के तुम्हारे पास आ जाऊंगा। लूरी और अल्मा ये सुनकर बहुत हैरान होते हैं और बोलते हैं, क्या हम दोनों डीमन से लड़ पाएंगे? मैटी बोलता है, हाँ तुम दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग हो, तुम डीमन से तो लड़ पाओगे। बाद में मैटी वहाँ से चला जाता है। वो 2 डीमंस बातें करे होते हैं कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए। तभी मैटी उनमें से एक डीमन पर हमला कर देता है, लेकिन वो डीमन मैटी के हमले को डॉज कर देता है और उसे पीछे ढकल देता है। मैटी बोलता है, ये वीक डीमन है, लेकिन ये आखिरकार डीमन है, यानी कि ये ताकतवर हो सकता है। मैटी बोलता है, मैं विदाउट एन्चेंटमेंट इन्हें नहीं मार सकता, इसलिए मुझे एन्चेंट करना ही होगा। बाद में मैटी बोलता है, मेरे पास ज़्यादा मैजिक पावर नहीं बची, इसलिए मुझे लूरी और अल्मा की मदद लेनी होगी। वो डीमन बोलता है, क्या तुम वही हो जिसने हमारे साथी को मारा? मैटी बोलता है, हाँ मैंने ही तुम्हारे साथी को मारा। बाद में वो डीमन मैटी पर हमला कर देता है, लेकिन मैटी उसके हमले को डॉज कर देता है और बोलता है, मैं बच गया, इसके हमले से मैं मर भी सकता था। बाद में मैटी बोलता है, मेरे पास ज़्यादा पावर नहीं बची, इसलिए मुझे कोई ऐसी स्पेल यूज़ करनी पड़ेगी जिसकी वजह से मेरी ज़्यादा पावर वेस्ट ना हो। इसलिए वो एक ऐसी स्पेल को कास्ट करता है जो सेम टू सेम उसी डीमन के हमले को बना सकता है। वो डीमन बोलता है, क्या तुम रिफ्लेक्टिव मैजिक का यूज़ करे हो? मैं इस मैजिक के बारे में जानता हूँ, मुझे इससे कुछ भी नहीं होगा। और वो इस हमले को हल्के में ले लेता है और उसे डॉज कर देता है। मैटी बोलता है, ये रिफ्लेक्टिव मैजिक नहीं है, ये दूसरा मैजिक है। जब वो डीमन पीछे देखता है तो वो हमला पीछे से उसी पर आकर लग जाता है। वो बोलता है, आखिर ये कौन सा मैजिक है? बाद में मैटी उसे इस मैजिक के बारे में समझाता है। वो डीमन बोलता है, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी अल्मा दूसरी डीमन को एक तीर मार देती है, जिसकी वजह से वो कमजोर हो जाता है। मैटी बोलता है, इस एरो को लूरी ने एन्चेंट किया है, जिसकी वजह से सामने वाली की स्पीड स्लो हो जाती है, यानी कि इस डीमन की स्पीड अब स्लो हो चुकी है और ये अपने आप को कमजोर महसूस करेगा। उनमें से ताकतवर डीमन बोलता है, इस ह्यूमन को मैं संभाल लूंगा, तुम उस दोनों को संभाल लो। और कमजोर वाला डीमन लूरी और अल्मा के पीछे चला जाता है। मैटी बोलता है, मेरा प्लान सक्सेसफुल हो गया, मेरा यही प्लान था कि कमजोर वाला डीमन लूरी और अल्मा के पीछे जाए, यानी कि मैं इस डीमन को आराम से मार दूं। वो ताकतवर डीमन समझने लगता है कि अब मैटी अकेला हो चुका है और वो मैटी को अकेले ही मार सकता है।
और वो मैटी पर एक ताकतवर स्पेल का यूज करता है, लेकिन मैटी को इस स्पेल के बारे में पहले से पता था, इसलिए मैटी उसके स्पेल को ही तोड़ देता है। ये देखकर वो डीमन बहुत हैरान होता है और बोलता है, तुमने आखिरकार इस स्पेल को कैसे तोड़ दिया? मैटी बोलता है, ये मेरे लिए मेरे बाएं हाथ का खेल है। मैटी उस डीमन के शरीर पर एक कट मार देता है, लेकिन वो डीमन उस कट को हील कर देता है और बाद में वो भी अपनी स्वॉर्ड निकाल देता है। मैटी उस पर हमला कर पीछे चला जाता है। वो डीमन मैटी को मैजिक से मारने की कोशिश करता है, लेकिन इस चक्कर में उसे ही शॉक लग जाता है। मैटी बोलता है, तुम्हारी मैजिक पावर मेरे कंट्रोल में है, तुम अब मैजिक पावर का यूज नहीं कर सकते। बाद में मैटी उस पर हमला करने की कोशिश करता है और मैटी उसके बहुत पास चला जाता है, लेकिन वो डीमन वहां पर एक स्पेल कास्ट करता है, जो स्पेल क्लोज कॉम्बैट में किसी को भी मार सकता है। मैटी बोलता है, इस स्पेल के बारे में मैं जानता हूँ, ये स्पेल क्लोज कॉम्बैट में सबसे बेस्ट है, ये सामने वाले को मार ही डालेगा। वो डीमन बोलता है, अब तुम इससे कैसे बचोगे? फिर सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पर लूरी और अल्मा को देखते हैं। उनके पीछे वो वीक डीमन पड़ा होता है। वो दोनों उससे फाइट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आखिरकार डीमन ही होता है, लेकिन वो उसे टक्कर दे रहे होते हैं। हम यहाँ पर मैटी को देखते हैं। मैटी को देखकर लगता है कि मैटी ने उस हमले को डॉज कर दिया है। बाद में वो डीमन बोलता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और वो एक और बार अपनी स्पेल का यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन इस चक्कर में उसे जोर से शॉक लगता है। मैटी बोलता है, मैंने तुम्हारी स्पेल को भी ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से तुम कोई भी स्पेल नहीं यूज कर सकते। बाद में वो डीमन नीचे गिर जाता है। मैटी उसके पास चला जाता है। वो डीमन एक बहुत ही ताकतवर स्पेल को क्रिएट करने वाला होता है, लेकिन मैटी उसे पहले ही मार देता है। मैटी बोलता है, अगर इसने स्पेल को कंप्लीट कर दिया होता तो इसकी जान के बदले यहाँ पर बहुत सारे डीमंस आ जाते और वो इस सिटी को तबाह कर देते। अच्छा हुआ मैंने पहले ही इसे मार दिया। हम लूरी और अल्मा को देखते हैं। वो दोनों मिलकर उस डीमन की स्पीड को स्लो कर रहे होते हैं। मैटी बोलता है, ये दोनों भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मुझे जल्दी से उनके पास जाकर उस डीमन को मारना होगा। बाद में मैटी वहाँ पर चला जाता है। वो डीमन मैटी को वहाँ पर देखकर शॉक होता है और बोलता है, वो डीमन कहाँ चला गया? मैटी बोलता है, मैंने तुम्हारे साथ ही डीमन को मार दिया। उस डीमन को यकीन नहीं होता कि मैटी जैसे ह्यूमन ने उतने ताकतवर डीमन को अकेले ही मार दिया। मैटी बोलता है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और बाद में मैटी वहाँ पर लाइफ ऑफ डेथ स्पेल को कास्ट करता है, जिस स्पेल को देखकर वो डीमन बहुत डर जाता है और बोलता है, ये स्पेल तो बहुत हजारों साल पहले ही खत्म हो गया, तुम इसे कैसे यूज कर सकते हो? मैटी बोलता है, असल में ये लाइफ ऑफ डेथ मैजिक स्पेल नहीं है, ये तो बस उसका डुप्लीकेट है, बस उसकी तरह दिखता है। बाद में मैटी उस पर उस स्पेल का हमला करने वाला होता है। वो डीमन अब समझ जाता है कि उसकी जान नहीं बचेगी, इसलिए वो वहां से भागने लगता है। मैटी के पास अब इतनी पावर नहीं कि वो उसका पीछा करे, इसलिए वो लूरी और अल्मा को बोलता है, जल्दी से एरो को एन्चेंट करो और उस पर हमला करो। अल्मा बोलती है, लेकिन मेरा एरो वहां तक नहीं जाएगा। मैटी बोलता है, तुम करो, मैं उसे स्पीड दे दूंगा। अल्मा एरो को शूट करती है। मैटी उसे स्पीड दे देता है। वो एरो सीधा उस डीमन के एक पर में लग जाता है, जिसकी वजह से उसका एक पर कट जाता है। बाद में मैटी उसके पास जाकर उसके दूसरे पर को भी काट देता है और यहीं पर ही वो डीमन मारा जाता है। मैटी बोलता है, सब लोग हमें देख रहे हैं, हमें जल्दी से यहाँ से जाना होगा, वरना यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। लेकिन लूरी और अल्मा को उड़ना नहीं आता था, इसलिए मैटी उन दोनों को पकड़ लेता है और वहाँ से अपने मैजिक की वजह से उड़कर भाग जाता है। बाद में हम उन तीनों को किंग के मेंशन में देखते हैं। किंग बोलता है, बताओ मैटी, तुम्हें इस बार क्या चाहिए? तुम्हें नेशनल ट्रेजर के अंदर से कुछ चाहिए या स्टोर हाउस से? मैटी बोलता है, स्टोर हाउस के अंदर अब कुछ भी नहीं बचा जिसे मैं ले सकता हूँ। मैटी बोलता है, मैं इस डीमन की प्रॉब्लम को जल्दी से सॉल्व करना चाहता हूँ, ताकि मैं इस एकेडमी को छोड़कर जल्दी से यहाँ से जा सकूँ। मुझे स्ट्रांग बनना है, मैं ज़्यादा दिनों तक यहाँ पर नहीं रुक सकता। बाद में मैटी बोलता है, आप जितने डिवीजन हो सकते हैं उतने डिवीजन मुझे दे दीजिए। किंग भी इसके लिए मान जाता है। लूरी और अल्मा बोलते हैं, आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड कॉइन दीजिए, जिसे खर्च करने में हमें बहुत टाइम लगे। किंग इसके लिए भी मान जाता है। मैटी को तभी कुछ महसूस होता है। मैटी बोलता है, कोई डीमन हम पर नजर रख रहा है। मैटी किंग को बोलता है, कोई डीमन दूर से अपने मैजिक की वजह से हम पर नजर रख रहा है। मैटी उस डीमन को बोलता है, तुम जल्दी से बाहर आ जाओ, वरना मैं तुम पर हमला कर दूंगा। वो डीमन फिर भी बाहर नहीं आता। मैटी उस पर हमला कर देता है और उसके मैजिक को भी फेल कर देता है। मैटी के हमले की वजह से वो डीमन वहां से चिल्लाता है, जिसकी आवाज़ यहाँ पर आ जाती है। मैटी बोलता है, किंग क्या आप इस आवाज़ को पहचानते हैं? किंग बोलते हैं, हाँ, यह हमारे मैच के कैप्टन की आवाज़ है। मैटी बोलता है, हाँ तो वो डीमन है और वो कहीं दूर बैठकर हम पर नजर रख रहा है। किंग बोलते हैं, अब हमारा मेंशन भी सेफ नहीं रहा, डीमन यहाँ तक पहुँच रहे हैं, हमें जल्दी से डीमन का कोई सोल्यूशन निकालना होगा। मैटी बोलता है, मुझे उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता है। बाद में वो किंग को एग्जैक्ट लोकेशन बता देता है। किंग बोलते हैं, उस लोकेशन पर तो एक विलेज था, लेकिन डीमंस की आर्मी ने उस विलेज को पूरी तरह से तबाह कर दिया। मैटी बोलता है, हाँ तो शायद सारे डीमंस वहीं पर ही चुप कर बैठे हैं, हमें जल्दी से वहां पर जाना होगा। और अभी जो डीमन हम पर नजर रख रहा था वो किसी बिल्डिंग में था। प्रिंसिपल मैटी को बोलते हैं, तो अब तुम क्या करने वाले हो? मैटी बोलता है, अब मुझे उसकी लोकेशन पता है, इसलिए मैं उसके पास जाने वाला हूँ। लूरी बोलती है, लेकिन हमें वहां पर जाने में बहुत मंथ्स का समय लगेगा। मैटी बोलता है, हम टेलीपोर्टेशन स्पेल से वहां पर जा सकते हैं, लेकिन अब मेरे पास उतनी मैजिकल
पावर नहीं बची, इसलिए वो स्पेल वेस्ट है। लूरी ये देखकर बहुत हैरान होती है कि मैटी ने एक लेजेंडरी स्पेल को वेस्ट कहा। मैटी बोलता है मेरे पास एक और रास्ता है। किंग और प्रिंसिपल सर मैटी की पावर देखकर बहुत हैरान होते हैं कि मैटी को कितने सारे स्पेल्स आते हैं। बाद में हम मैटी, लूरी और अल्मा को देखते हैं। वो तीनों एक जगह पर जा रहे होते हैं। लूरी और अल्मा बोलते हैं मैटी तुम हमें कहाँ पर लेकर आए हो और हम कहाँ पर जा रहे हैं। मैटी बोलता है उसके बारे में तुम लोगों को अभी पता चल जाएगा। वो थोड़ा आगे जाते हैं, तभी उन्हें आगे एक ड्रैगन दिखता है। उस ड्रैगन को देखकर लूरी और अल्मा बहुत डर जाते हैं और बोलते हैं क्या वो वही ड्रैगन है जिसके बारे में हमने हिस्ट्री में पढ़ा था। उस ड्रैगन का नाम आयरिस है और वो इतना लेजेंडरी ड्रैगन है कि वो एक ही झटके में पूरे विलेज को तबाह कर सकता। अल्मा और लूरी इस ड्रैगन को देखकर बहुत डर जाते हैं। मैटी उन्हें बोलता है तुम लोग पीछे रहो, मैं उसके पास जाकर उससे बात करता हूँ। मैटी उसके पास जाता है और बोलता है ये ड्रैगन अभी बहुत कमजोर है। वो ड्रैगन मैटी को देखकर बोलता है तुम मेरे इलाके में आए हो, तुम यहाँ से चले जाओ। मैटी उसके पास जाने लगता है। वो ड्रैगन बोलती है यहाँ से चले जाओ। मैटी कुछ भी नहीं बोलता और उस ड्रैगन के सामने चला जाता है। वो ड्रैगन मैटी पर हमला कर देती है, लेकिन मैटी एक स्पेल की वजह से उसके स्पेल को ही तोड़ देता है। ये देखकर ये ड्रैगन बहुत डर जाती है। वो ड्रैगन यानी कि एरिस बोलती है क्या तुम गायस हो जो हजारों साल पहले टेलीपोर्ट हो गया रीइंकार्नेट होने के लिए? वो मैजिक का गॉड था। मैटी बोलता है हाँ मैं वही हूँ और ये मेरा पुनर्जन्म है। वो ड्रैगन गायस का पुनर्जन्म देखकर बहुत डर जाती है और उससे माफी मांगने लगती है और बोलती है मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि आप मैजिक के गॉड हो। अगर मुझे पहले से ही पता होता कि आप गायस हो तो मैं आपसे ऐसी बात नहीं करती। मैटी बोलता है जाने दो और बोलता है मुझे यहाँ से कुछ दूर जाना है जिसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। वो ड्रैगन बोलती है सालों पहले एक ब्लास्ट में मेरे पंख जल गए जिसकी वजह से मैं अब उड़ नहीं सकती। मैटी बोलता है मैं उसे पूरी तरह से हील नहीं कर सकता क्योंकि अब मेरा फोर्थ क्रिस्ट है, लेकिन मैं तुम्हें उड़ने के काबिल बना सकता हूँ। बाद में मैटी उसके पंख को ठीक कर देता है। मैटी बोलता है मेरे पीछे मेरे 2 दोस्त हैं, उनको मत बताना मेरी रीइंकार्नेट वाली बात। वो ड्रैगन भी मान जाती है। मैटी लूरी और अल्मा को बाहर बुला लेता है। लूरी और अल्मा ड्रैगन को बाहर करता हुआ देखकर बहुत हैरान होते हैं। बाद में वो तीनों उस ड्रैगन पर बैठ जाते हैं। मैटी उस ड्रैगन को रास्ता बता रहा होता है। ड्रैगन बहुत स्पीड में उड़ने वाली होती है, लेकिन मैटी उसे रोककर बोलता है तुम धीरे चलो, तुम्हारे पंख अब पूरी तरह से ठीक नहीं हो चुके और तुम्हारी पीठ पर ह्यूमंस बैठे हैं, इसलिए तुम्हें ह्यूमंस की स्पीड पर उड़ना होगा। एरिस भी इसके लिए मान जाती है यानी कि वो ड्रैगन। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आप नेक्स्ट एपिसोड को जल्दी देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।